नमस्कार दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 एसएससी सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है अभी अभी हो गया है और उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो फीडबैक के आधार पे जो बच्चों ने हमें दिए हैं वो हम लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कपिल मित्तल आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो सोने, चांदी, तांबे, ये सारे सिक्के जो हैं ये चलवाए थे कुषाणों ने। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस देश में है? तो दोस्तों यहाँ पे जो अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम है वो जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और ये क्यों यहाँ पे पूछा गया है? क्योंकि यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम हुआ था। ठीक है। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है जैव विविधताओं की सुरक्षा करना। ठीक है। मो सरकार अभियान किस सरकार ने लॉन्च किया था? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मो सरकार अभियान लॉन्च किया था और इसमें फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को रैंकिंग दी जाती है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? तो दोस्तों ये मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित हैं? तो हिरोशिमा और नागासाकी ये जापान में है और द्वीप की बात करें तो हिरोशिमा हुंसू पे है, हासे हा, और नागासाकी जो है ये क्यूशू पर है। ठीक है, तो ये याद रखना। और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण ये है 1945 में यहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे। मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में दी गई थी और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और ये एड्स रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है और पहली बार 1988 में मनाया गया था। उत्तर प्रदेश की सुश्री वीणा भूषण का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये टेबल टेनिस से। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध ने की थी और ये जो हैं ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले थे। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप, तो चर्म रोग के लिए रेडियो फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मोहम्मद गौरी ने पहली बार भारत में आक्रमण कब किया था? दोस्तों ये 1175 में किया था और मुल्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है। और उस समय यहाँ पर कर्मात जाति के मुस्लिमों शासकों का राज्य था। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है? राजवंश से। किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये चोल वंश से संबंधित है और ये नटराज का मतलब है यहाँ पे तांडव नृत्य की मुद्रा में भगवान शिव। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी? तो ये जो है अकबर के समकालीन थी। इनका समय जो है ये 1558 से 1603 है। तो ये इस समय अकबर थे भारत में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये 1969 में शुरुआत हुई। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। जबकि अगर बात की जाए ये भारत का है, अगर दुनिया की बात की जाए तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर जो है वो सबसे बड़ा मंदिर है। जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। और 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दोस्तों ये भुवनेश्वर में किया जाएगा और इसकी मेजबानी जो है भारत द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा स्विट्जरलैंड में की गई और 2023 में पुरुष विश्व कप का आयोजन 13 से 29 जनवरी के दौरान किया जाएगा। ठीक है। और ये भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है और यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हो गई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 330 है, आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 के तहत जो है यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरीज को आरक्षण यहाँ दिया गया है। लवालोंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये चतरा जिला है झारखंड में, तो वहाँ पर ये लवालोंग अभयारण्य यहाँ पे स्थित है। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो दोस्तों पहला भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 में हुआ और उसके बाद फिर जो है 1919 में और फिर 1935 में लागू हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये 3 है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, और जो भी लोग नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरीके के महत्वपूर्ण वीडियोज़ के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।